हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है एंड आप सभी ने आंसर की मैच कराई होगी हर जगह से। जैसा कि आप सभी के कमेंट्स आते हैं कि कहीं से आपने मिलाया है तो वहाँ पे 19 बन रहे हैं, कहीं पे 22 बन रहे हैं, तो ये इतना नंबर का डिफरेंस आ रहा है, तो कितना नंबर आपका बढ़ सकता है ऑफिशियल आंसर की पे। देखिए, आज हम कोई लीक सीटेट पेपर लीक हो चुका है, इस पर कोई बात करने वाले नहीं है, क्योंकि वेट किया सीटेट के ऑफिशियल जो है नोट वेबसाइट पे कुछ नोटिस आ जाए सीबीएसई के साइड से न्यूज़पेपर में, बट कहीं पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अभी हमारा सबसे मेन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आगे के बारे में सोचना है और आपको अब किसके बारे में किसकी तैयारी करनी चाहिए इससे भी, क्योंकि आप जानते हो कि जिसका भी सीटेट जनवरी पेपर 1 और पेपर 2 क्लियर होगा उनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उनके पास एक सुनहरा मौका है कि वो आने वाले समय में जो भी भर्तियां निकलती हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आपका हो गया DSSB, बीपीएससी, केवीएस, एनवीएस एंड सुपर टेट। तो आप इन सारे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। जैसा कि आप सेकंड नंबर पे देखते हैं कि टीचर रिक्रूटमेंट फॉर्म कल ही आया है। 24 अगस्त को एग्जाम होगा, 24 सितंबर को रिजल्ट आ जाएगा। तो ये नोटिस कल आई है, तो आप इसकी भी तैयारी करें बीपीएससी की। प्रीवियस जो है पेपर्स वो लगाइए, इसके पैटर्न को देखिए, उससे आपको समझ में आएगा कि कितना टॉपिक आपको किस तरीके से करना है। अगर आपके पास प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं है तो आज ऑफर भी चल रहा है टेक्स्ट बुक का, तो मैंने सोचा कि वो भी बता दूं, क्योंकि इतना सस्ता आपको नहीं मिलने वाला है, तो वो भी आप जरूर देखें, फिर हम बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि टेक्स्ट बुक पे गणतंत्र दिवस पे ऑफर है और अभी आपके सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट चाहिए होगा। तो आज आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि आज ही जो है सबसे ज़्यादा डिस्काउंट है। आज के बाद से आपको इतने कम प्राइस पे ना तो पास मिलेगा ना ही पास प्रो। जैसा कि आपको पता है कि अगर आप पास लेते हैं तो आपको केवल मॉक टेस्ट मिलता है, बट अगर आप पास प्रो लेते हैं तो आपको मॉक टेस्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेगा। आप PYQs को अनलिमिटेड टाइम कर सकते हैं, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और इसके लिए आपको GKC कोड यूज करना है, तभी जाकर आपको इतना सस्ता मिलेगा। तो याद रखिएगा, पेमेंट करने से पहले आपको GKC कोड यूज करना है। सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और ये ऑफर गणतंत्र दिवस पर केवल आज है, इसके बाद से इतना सस्ता नहीं मिलेगा। सामने आपके सीटेट है, BPSC है, KVS, DSSB, हर एक एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चंस आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि चलो आप में से कुछ लोग होंगे जिनका दोनों पेपर निकल रहा होगा, कुछ लोग होंगे जिनका एक पेपर निकल रहा होगा, पेपर 1 हो गया या फिर पेपर 2। अब इस पे रिग्रेट करने का कोई फायदा नहीं है कि जैसे आप लोगों का, जैसे कि मैंने आपके कमेंट्स पढ़े, किसी का 70 नंबर आ रहा है, किसी के 50 नंबर आ रहे हैं। इतना डिफरेंस अगर आ रहा है ना, तो आपको आने वाला जो सीटेट है उसकी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि देखो जो सीटेट अगस्त में होगा उसकी परीक्षा तो चलो ठीक है, इस बार भी सेम पैटर्न पे हो जाएगी, बट अगर आपने फिर भी क्लियर नहीं किया तो आने वाले समय में जो सीटेट का एग्जाम होगा वो NTA के द्वारा होगा, ठीक है। तो इसमें पैटर्न भी आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो अभी आपके पास समय है। अगर आप मेरे से पूछें कि कौन सी वैकेंसीज आपको पहले देखने को मिल सकती है, तो फॉर एग्जांपल आपका पेपर 1 पास होता है या पेपर 2, वो तो आपको ही पता होगा। तो आप मुझे प्लीज़ बताना, मैं देखना चाहती हूँ खुद कि कितने लोग ऐसे हैं जिनका दोनों पेपर निकल चुका है। तो प्लीज़ कॉमेंट करें। जैसा कि आपको पता है कि अगर आपका पेपर 1 पास हो जाता है, अभी PRT की वैकेंसीज आई नहीं है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। BPSC में तो सभी अप्लाई कर सकते हो। आपका पेपर 1 पास है, आपका पेपर 2 पास है, तो आप 1 to 5 में जा सकते हो, 6 to 8 में जा सकते हो। आपने STET पास किया है तो भी, बट बेसिकली जितने भी सीटेड पास लोग हैं उनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक BPSC में तो है ही, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा होती हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 to 5 में भी आप देखेंगे इस बार ज़्यादा वैकेंसीज, और आपको 6 to 8 में तो देखने को मिलेगा ही। तो ये एक आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है सीटेट पेपर 1 पास वालों के पास, जितने भी सीटेट पेपर 1 पास होंगे और जितने भी सीटेट पेपर 2। अब KVS की वैकेंसीज पे जो है ये आपको कब तक देखने को मिलेगा, तो जैसा कि हमें जो इन्फॉर्मेशन अभी आ रही है उससे पता चल रहा है कि 2024 में भी एक वैकेंसीज देखने को मिलेगी। अब आपको पता है कि अप्रैल में तो वो चुनाव की डेट कुछ घोषित हुआ है, उसके पहले तो उतना समय ही नहीं है कि 1-2 महीने में पेपर हो, तो अप्रैल के बाद से आपको KVS की वैकेंसीज देखने को मिलेगी। हाँ, नवोदय वाली वैकेंसीज इस साल के 2024 चल रहा है, इस साल के आखिरी में एंड में आपको नवोदय वाली भी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो अभी आपको सबसे पहले DSSB
बीपीएससी, इन दोनों की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप इन दोनों की तैयारी करेंगे तो साथ में ये वाले भी अगर एग्जाम होते हैं तो आप इसमें भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। बिकॉज बीपीएससी में आप जानते हो 1 to 5 हो चाहे 6 to 8 हो, एक जीएस का बहुत बड़ा पोर्शन है और जीएस आपको पढ़ना ही है। आपको एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करनी चाहिए, नहीं तो हम एनसीईआरटी सीरीज फिर से स्टार्ट करने वाले हैं, शॉर्ट एंड कंसाइज, तो वहाँ से आपकी तैयारी हो सकती है जीएस की। बाकी यूपी सुपर टेट, जैसा कि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि यूपी टेट कब होगा, सुपर टेट कब होगा, उसकी क्लास लेकर आओ। तो देखो, इसकी क्लास लाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनके बारे में तो चलो थोड़ी बहुत चीज़ें सामने आ रही हैं। सुपर टेट के बारे में आप चाहे कोई इनका ट्विटर का ऑफिशियल अकाउंट चेक कर लीजिए, चाहे आप न्यूज़ में देख लो, चाहे आप न्यूज़पेपर में देख लो, कहीं पर भी सुपर टेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। तो अभी आपके पास सबसे पहले क्या है कि आप सुपर टेट के बारे में मत सोचो कि सुपर टेट ही करना है, बस वही करना है, ये मत सोचिए। आप जो बाकी की वैकेंसीज है आप उस पर फोकस कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये मैंने आपको बताया है, जितने लोग भी पास हो रहे हैं अब आपके पास यही काम है कि सबसे पहले आप इन दोनों वैकेंसीज में से देखो कि आप कहाँ पर जो है जॉब करना चाहते हैं। मैं तो ये बोलूँगी कि आप दोनों की तैयारी करो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो बीपीएससी, अगर कोई बीपीएससी में शिक्षक बनना चाहता है तो आपको बीपीएससी के लिए, जैसे यहाँ पर ना सीडीपी का पोर्शन बहुत ज़्यादा आता है D++ में, बट बीपीएससी में जीएस का पोर्शन आता है, आपके सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, तो थोड़ा डिफरेंस है, तो आप उस अकॉर्डिंग तैयारी करना। बाकी आंसर की से रिलेटेड कुछ लोगों के मार्क्स बढ़ रहे हैं और कुछ लोगों के मार्क्स घट रहे हैं, तो अब इसमें क्या किया जाए। देखो, अभी ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है, ऑफिशियल आंसर की आपको फरवरी में देखने को मिलेगा, और अगर फरवरी में आंसर की आएगी आप उसे मिलाएंगे तो नो डाउट सभी के नंबर बढ़ते हैं। देखो क्या होता है ना कि इसमें पैडागॉजी रहती है। अब पैडागॉजी के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना, चाहे मैं सही बताऊं कोई भी बताए, बट उसका आंसर थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि सीटेट अपने हिसाब से क्वेश्चंस को डिज़ाइन करता है। अच्छा, इस क्वेश्चंस का इस तरीके से ये आंसर होना चाहिए, तो वो उनका पैटर्न होता है। तो उसमें आपको 1, 2 मतलब 5 नंबर तक का भी डिफरेंस हो सकता है अगर आपने सही तरीके से नहीं मैच कराया है तो इसलिए अभी मत परेशान हो कि आपके नंबर जो है एकदम ही कम हो गए हैं। हाँ चलो ठीक है, कुछ लोगों के नंबर 120 आ रहे हैं, 130 आ रहे हैं, 100 एबव है, ठीक है, बट जो लोग बॉर्डर पे हैं, जैसे कि कुछ 89 है, किसी का 87 है, किसी का 90 है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, वहाँ से मैच करना, आप सभी के नंबर बढ़ेंगे। 1 से 2 नंबर का डिफरेंस होगा अगर आपने बहुत सही तरीके से मिलाया है, फिर भी आपको लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन तो ऐसा है जिसमें आंसर कोचिंग से भी सही नहीं मिल रहा है, तो आपके नंबर बढ़ेंगे। बाकी 5 नंबर का डिफरेंस क्यों मैंने बोला, कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन सही से नहीं मिला पाते हैं, या फिर कुछ क्वेश्चन के आंसर ही गलत होते हैं, तो उस चक्कर में भी 5 नंबर बढ़ जाता है। तो इसका वेट करना है आपको फरवरी का, और जैसे ही फरवरी में आपकी आंसर की आएगी ऑफिशियली, सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आपका सीटेट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितने नंबर से रुक रहा है। बाकी तो रिजल्ट ही आ जाना है लास्ट में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखो, अब आपको ये नहीं सोचना है कि कहाँ पे क्या पेपर लीक हुआ है, वो सीबीएसई का काम है, उसको आप करने दो। आपका काम है कि आप ये सोचें कि आपका सीटेट पास हो चुका है, तो अब आपको किसकी तैयारी करनी चाहिए। और जो भी चीज़ें होगी, मेरे से जो भी हेल्प चाहिए होगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। एंड ये जरूर बताना कि सीटेट का पेपर 2 एसएसटी में से किसका किसका जो है पास हो गया है इस बार, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।